हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के लोग किस तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं। मतलब आपके ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव औरों पे क्या पड़ रहा है, और आपको लेकर के जो भी मुझे रिसेंटली जो अपडेट्स मिले हैं, जो डाउनलोड्स मिले हैं, जो एनर्जी अपडेट्स मिली हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें इंक्लूड करके। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी इसमें क्या आ रहा है निकल के। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। माय गॉड, माय गॉड। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। चूज वाइजली। पावर। एंड हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है क्राउन चक्रा। इमोशनल विड्रॉल। एंड इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिंस। ओके, ये कार्ड्स हैं और हम देखते हैं कि राइडर वेट से कौन कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस। टेन ऑफ कप्स। द हर्मिट। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है इस डेक से एट ऑफ सोड। ओके, तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मिल करके, या हो सकता है एक से दो लोग या फिर मल्टीपल्स लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मतलब हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, काफ़ी लॉस हुआ है इनकी वजह से। मटेरियल लॉस भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर इमोशनल लॉस हुआ है, या ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इनकी वजह से फेस किया है। ये इंसान हो सकता है कि बहुत आपको ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अपने जो प्रॉमिसेस करते हैं, जो कमिटमेंट्स देते हैं उसको पूरा करते हैं। बट रियलिटी ये है कि ना ये प्रॉमिसेस पूरा करते हैं, ना ये कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। ये इन्होंने, हो सकता है ये प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, कि इन्होंने या तो आपको सिर्फ एक होता है ना कि आपके एक हेल्दी बिहेवियर की वजह से, एक अच्छी पर्सनालिटी की वजह से आपको इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, या रखा हुआ था, कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल क्या है,
कि अगर ये प्रेजेंट की सिचुएशन है तो आपको ये गाइडेंस है कि ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए। निगेटिव इंटेंशन, बुरी इंटेंशन और झूठ का सहारा लेकर के आपको नीचे गिराने का इंटेंशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर पास्ट में इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अभी तक लॉस्ट हो। ओके, रिकवरी आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, आप जो भी हो, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, बट आपकी जो रिकवरी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, दिल में एक बहुत बहुत पेन है, बहुत दर्द है, एक कड़वाहट है। ओके, या इन्होंने कड़वाहट दी है, बट आप प्रोग्रेसिव हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, वो उनके कर्म थे। लेकिन अब हमारे अपने कर्म को करेक्ट करने की बारी है। हम अपने अपने कर्म नहीं खराब कर सकते। जिसने झूठ बोला वो ठीक है, जो झूठ पे जी रहा है ठीक है, बट हमें सच्चाई के रास्ते पे ही चलना है। और ये गाइडेंस भी है आपके लिए। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा भगवान की राह, भगवान का हाथ पकड़ करके, और जो भी आपने विजडम गेन्स की हैं उनको साथ में रख करके, उन पे भरोसा करके, उन पे ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिली हैं रिलेशनशिप के अंदर, मतलब लव रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे कई सारे लोगों ने आपकी तरफ गलत तरीके से उंगलियां उठाई हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश, आपको ब्लेम, हर हर चीज में ब्लेम करने की कोशिश। मतलब आपके लव रिलेशनशिप में हमेशा डिस्टरबेंस क्रिएट की गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके परिवार से कोई ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं चाहा कि आपका घर बसे, आपके बच्चे हो, अगर बच्चे हैं तो वो खुश रहें, या फिर आप एज अ हस्बैंड वाइफ खुश रहें, या फिर जहां भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है लव को लेकर के, वहां कुछ लोगों ने आपको पनपने ही नहीं दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे आप कभी भी अपनी लव रिलेशनशिप में ग्रो करो। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप में ग्रो कर ले जाएंगे तो इन्हें कौन पूछेगा। तो इनको अपनी इमोशनल फीडिंग के लिए आप चाहिए हो हमेशा से, या चाहिए थे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि आपको किसी ना किसी चीज से फ्रीडम चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक मुझे इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, या आपने कभी ऐसा पास्ट में बोला होगा कि भाई बाहर निकाला जाए इस सिचुएशन से। आपने दुआएं मांगी हैं, आपने प्रार्थनाएं की हैं, आपने हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट करके, और उनकी उनकी जो एक फेथ होता है ना, एक अनकंडीशनल फेथ, अनकंडीशनल लव के बिहाफ पे आपने डिवाइन पे ट्रस्ट करके हमेशा उन्होंने जो आपको दिया है आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस लव रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है वो एक कंफर्म थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आप इतने आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थ्रोट चक्रा एक ऐसा चक्रा है जो आपको आपकी सच्चाई की तरफ ले जाता है। आपको सच्चाइयाँ ही दिखेंगी, हर तरफ सच्चाई सुनने को मिलेगी, सच्चाइयाँ दिखेंगी और आप सच की राह पकड़ोगे। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी सच की बात हो रही है, यहाँ पे भी सच की बात हो रही है। तो कहीं ऐसा है कि कोई सच या तो सामने आने वाला है, कहीं ऐसा है कि कुछ सच्चाइयाँ जो बहुत टाइम से छिपी हुई थी, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी की थी, चाहे वो आपके दुश्मनों की थी, आपके हेटर्स की थी, वो सब सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं आपका जो बदलाव है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रूप लेगा कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, जिन्होंने भी गलत किया है, जिन्होंने भी बुरा किया है, जिन्होंने भी हमेशा बुरे कर्म किए हैं आपके साथ, वो अब माफी मांगेंगे डिवाइन से, भगवान से, ईश्वर से, जिसको भी वो मानते हैं उनसे, कि मैंने कैसे इतना गलत कर दिया एक इंसान के साथ। ये इंसान किसी भी रूप में हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मेजर ही कर्मा किया हो, नेगेटिव कर्मा,
हमेशा हो सकता है इन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, हमेशा दूसरों के सामने आपको गलत बोला है, मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है ना, गलत शब्द बोले हैं आपको, गलत बर्ताव किया है इन्होंने। तो उस चीज की माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं ये डिवाइन से। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उस चीज को ये फॉरगिव, मतलब बेसिकली माफी ये आपसे मांगना चाहते हैं, बट शायद आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो ये भगवान से माफी मांग रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेंस है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपने एडजस्टमेंट किया है, मतलब कप्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, देखो हर किसी का इमोशन हमेशा हमारे इमोशन से मैच करे ये जरूरी नहीं है, बट हमेशा अपोजिट पोलैरिटी में रहना सामने वाले का, यानी हमेशा मतलब आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आपको दिखा तो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है या आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, बट रियलिटी ये कि जब जरूरत पड़ रही है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, चाहे इमोशनली अवेलेबल नहीं है, चाहे फिजिकली अवेलेबल नहीं है, या किसी और तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो आपने ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट किया है, मतलब जहां पे आपको जरूरत है वहां पे वो है ही नहीं, लेकिन बताने को इतना कुछ है कि भाई मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वेल विशर हूं। आपने ऐसे इंसान को यहाँ पे हैंडल किया है, उसके साथ आपने अपने आप को खुश रखा है, आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है। एक जस्ट अपोजिट इंसान के साथ आपने हमेशा अपने आप को एक ऐसी राह पे आगे बढ़ाया है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर आपको मिली है ना इस तरीके से, वो एक ऐसे रूप में बाहर आ रही है जहाँ पे आपके पास जो स्पिरिचुअल विजडम है वो तो रहेगी, लेकिन साथ में जो आपको 3D रियलिटी में जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो बड़े पावरफुल होंगे। अब वो पावरफुल कैसे हो सकते हैं? इमोशनली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। ओके, आपका जो टैलेंट है, जो आपका पैशन है, वो जब निखर करके आएगा, बाहर आएगा, तो वो काबिल तारीफ होगा, वो चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैक करेगी। तो पावर पावर का मतलब हमेशा ये नहीं है कि भाई हमें कोई ऐसा चीज मिल गई कि जिससे हम सबको काट रहे हैं, है ना, मतलब कोई ऐसी तलवार मिल गई, नहीं। पावर हमारा जो एक सैक्रल चक्र है ना, जहां से हमारी क्रिएटिविटी, टैलेंट, हमारा पैशन सब जुड़ा हुआ है, अगर वो चक्रा भी हमारा बैलेंस है, और इंक्लूडिंग सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो हम सबसे पावरफुल इंसान है। सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर आपका हील है, बैलेंस है, तो आपके पास अपनी पर्सनल पावर है, आपकी पर्सनल जो बाउंड्रीज होनी चाहिए उसकी पावर है। तो ये पावर आपके चक्रास की पावर हो सकती है, आपके ऑरा की पावर हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी की पावर हो सकती है, ओके, या जो भी आपने विजडम गेन की है उसकी पावर हो सकती है, और आपके टैलेंट की पावर हो सकती है, जिससे आप साबित कर पाएंगे कि आप वो इंसान नहीं है जो मतलब लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है ना, उनकी ग्रोथ रोक रहा है, या उनको जेलस एनर्जी सेंड कर रहा है, उनके लिए अननेसेसरी स्पेल्स करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास ये सब करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके अपने खुद के पैशंस हैं, खुद के कुछ इंटरेस्ट हैं, जिसमें आप काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी आज से कुछ 3 साल पहले लगभग, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में स्टार्ट हुई थी वो अब खत्म होने को है। आप देखोगे कि आपके प्यार की एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज नहीं हुई है स्टिल, तो आप देखोगे कि मैरिज प्रपोजल आपके सामने होगा, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, वहां पे आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, तो उनमें चेंजेस आएंगे। अगर आपको लग रहा था कि फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी आपके लव लाइफ को, तो उनमें चेंजेस आएंगे। तो अगर 3 इयर्स का है, मतलब ये साइन मुझे 3 इयर्स के आसपास के लोगों के लिए मिल रहा है, जिनकी प्रॉब्लम 3 इयर्स से स्टार्ट हुई थी, वो देखेंगे कि उनकी फैमिली में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, मैरिड लव लाइफ में बहुत बड़ी शिफ्ट आएगी, बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ होगा एंड पीस की तरफ होगा। आपके रिलेशनशिप में हार्मनी एंड पीस एंड क्लैरिटी होगी। अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो सारी चीजें क्लैरिटी में चेंज हो जाएंगी, एंड
जो भी लोग आइसोलेशन में है ना बहुत टाइम से, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्रोसेस होता है आइसोलेशन का, जहाँ पे हम अपने आप को समझते हैं, अपनी अंतरात्मा को झांकते हैं, अपने आप को खोजते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान हमारे बहुत सारे कांटेक्ट जो है ना, बहुत कनेक्टेड लोग हमसे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो आप देखोगे जो वो लोग थे जिनको आपने पीछे छोड़ दिया, उनको रिप्लेस करेंगे अब नए लोग। और वो जो नए लोग अब आपकी लाइफ में आएंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल आपकी सोच से, आपकी विजडम से, आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करते हुए लोग होंगे। मींस बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। इवन मुझे बहुत सारे लोगों के सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स या यूनाइट होते हुए बहुत सारे, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन को भी दिखाई शो कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में सडन एंटर करेगी, एंड सडन आप देखोगे कि आपके लाइफ जो है नए लोगों के साथ आप चेंज करोगे। मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जितना आगे बढ़ रहे हो, कोई और भी है जो आपके लिए आगे बढ़ रहा है, और सडन आप देखोगे कि आप दोनों मर्ज हो गए। और दोनों का मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ किसी पर्सन की बात हो रही है, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो डिवाइन आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सडन आपसे मिलेगी और आप वहां पे अपनी लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव और बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। बेसिकली ये सारी चीजें जब जितनी भी मैंने बताई है, लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि देखो पावर का कार्ड है, बेसिकली आपकी पावर को नोटिस कर रहे हैं कुछ लोग, ओके। या आपकी फैमिली में, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो इस तरह से देख रहे हैं कि आप ना इस समय मोस्ट पावरफुल इंसान उनको नजर आ रहे हो। तो कुछ लोग इसीलिए फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ चुके हैं, डिवाइन से सॉरी बोल रहे हैं कि उनको आपकी पावर दिखाई दे रही है, और अब उनको लग रहा है कि अब उनको उनके रिवर्सल कर्मा का समय आ गया है। मतलब जो भी गलत किया है उसके भुगतान का समय आ गया है। तो ये तो कुछ लोग की एनर्जी है। कुछ लोग का ऐसा है जिन्होंने लॉस दिया है, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से काफी ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि जेलस की एनर्जी उनके अंदर पैदा हो रही है कि ऐसे कैसे आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए, है ना। इतना बड़ा, इतना हैवी लॉस, है ना, इतना बड़ा लॉस उन्होंने दिया, तब भी आपने रिकवर कर लिया। और जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, ब्लेम गेम किया या कुछ भी किया, है ना, वो अपनी उंगलियां पीछे की तरफ कर रहे हैं कि अब भाई इस पे हम वार नहीं कर सकते क्योंकि वो उल्टा ही पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो थ्रोट चक्रा है और यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहा है या वहां तक पहुंचा रहा है जहां से सिर्फ आप सच को समझेंगे, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, ना कि इल्यूजन्स, फियर और कोई भी अननेसेसरी एनर्जी। ओके, मतलब जो नहीं होनी चाहिए उनसे आपको फ्री किया जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि वो बाहर, मतलब ये एडिशनल एनर्जी है, बाहर आपको जाने का, मतलब आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी के लिए इंटरेस्टेड है, तो बिजनेस, जॉब, या आप घूमने भी जा सकते हैं। और आप बहुत बड़े बिजनेस को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपने जो भी प्लानिंग की है ना अपनी जिंदगी को लेकर के, उससे रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत बड़े लेवल पे घूमना फिरना शुरू करोगे और इंजॉय करना शुरू करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे मनी का फ्लो, क्योंकि मनी की वजह से आप रुके हुए थे, बट अब मनी का फ्लो आ रहा है, आप बहुत ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, है ना। तो ये वाली एनर्जी है। एंड टेम्परेंस है, तो अगेन मैं बताऊंगी कि बहुत बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आप आने वाले हो। अगर आप यिन यांग को बैलेंस कर रहे हो, शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत बहुत जल्दी आप उसको बैलेंस कर ले जाओगे। ओके, मैं कुछ थोड़ा सा एडिशनल कार्ड्स लेती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ कि आपको लेकर के और क्या गाइडेंस है। जो मुझे लेटेस्ट गाइडेंस मिली थी उससे अलग क्या गाइडेंस है, और बाकी जो अभी मुझे मिली थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में
जो जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, वहां पे उनको हेल्प चाहिए, तो आप आर्कएंजल माइकल को हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या वुल्फ को भी बुला सकते हैं, स्पिरिट एनिमल वुल्फ को बुला सकते हैं। या आप इस समय पे आप कोशिश करें कि ऐसे आर्कएंजल को आपको कॉल करना है जो इंस्टेंट हेल्प देते हैं। आर्कएंजल रफेल को भी आप कॉल कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को भी कर सकते हैं, और स्पिरिट वुल्फ को कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल गार्जियन एंजल को भी बुला सकते हैं। आपको इंस्टेंट हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसने वाले हो जो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, तो नहीं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे नो का आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड एटर्नल लव, मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लव बिगिंस, लव की शुरुआत है, नए प्यार की शुरुआत है, नए कंपैशन की शुरुआत है ना, नई अंडरस्टैंडिंग और गिविंग एंड रिसीविंग को आप समझोगे, ऐसा कुछ होने वाला है। बिलीव एंड ट्रस्ट, आपको उम्मीद और आपको भरोसा करना होगा कि आप जिस तरफ चल रहे हो ना, वो एक सही ट्रैक है, और आपको डिवाइन हमेशा वॉच कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है कि कोई अननेसेसरी सिचुएशन या अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा आपके दिमाग से जुड़ा रहता है, तो वहां से डिटैच होने की जरूरत है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द डिवाइन ही आपको यहाँ से डिटैच कर देंगे। ओके, सो ये थी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।